लोग असली मरे हैं तो माफ़ी भी असली और दिल से होनी चाहिए थी। लेकिन शहबाज शरीफ हैं, उनका फ़ोन भी शायद नहीं सुनता। आई कंडेम को उन्होंने बना दिया आई कॉन्डोम। ऋषभ शेट्टी की 2022 में आई थी फिल्म कंतारा, उसका सीक्वल बन रहा है और 1 महीने के अंदर क्रू के 2 लोगों की सेपरेट इंसिडेंट्स में डेथ हो चुकी है। लोगों को गुस्सा था कि एक तरफ टर्की ड्रोन सप्लाई कर रहा है पाकिस्तान को और जो उसने हम पर यूज़ किए, और दूसरी तरफ आमिर खान कितने प्यार से मिले थे टर्की के प्रेसिडेंट से कुछ साल पहले। The Right Angle with Sonal Kalra. Bollywood loves heroes who bleed, but only from bullets, not broken hearts. Where's the film on the dad erased by the courts? The man drowning in silence? The guy destroyed by a false rape case? पर इस पे फिल्म कैसे बना दे यार? This is too real, too unheroic. Enough distorted angles on men's rights. It's time to lock the shot at the right angle. Hello everyone, this is Sonal Kalra welcoming you to the latest episode of My5 Presents The Right Angle with Sonal Kalra with our snacking partners American Pistachios. इस हफ्ते हम बात करने वाले हैं कि बॉलीवुड और सोसाइटी ने एक लंबे वक्त तक मर्द को दर्द नहीं होता इस एक डायलॉग के पीछे मेंस राइट्स की धज्जियां उड़ा दी हैं, पर अब शायद और नहीं। टॉपिक पर डिटेल में बात करने से पहले हियर्स द वीकली रैप। एड शीरन और अरिजीत सिंह के कोलैब सफायर ने इंटरनेट पे फायर लगा दी। वीडियो में तो फुल देसी फील था ही, लेकिन आपको बिहाइंड द सीन्स के कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताते हैं। एड जब इस साल फरवरी में चेन्नई गए थे 2 दिन के लिए, उन्होंने वहाँ एक कॉन्सर्ट भी किया था। तब वो रुके थे आईटीसी ग्रैंड चोला होटल के प्रेसिडेंशियल स्वीट में, और सफायर के विजुअल्स में उन्होंने अपने चेन्नई वाले स्टे के मोमेंट्स भी डाले हैं, जैसे कि वो गए थे होटल के अवरत्ना किचन में और शेफ्स हैट पहनकर स्टाफ के साथ खूब मस्ती कर रहे थे। एंड एड को वहाँ के ट्रिपल डिस्टिल्ड रसम इतनी पसंद आ गई कि उन्होंने स्टाफ से बोला कि इट्स लाइक अ सॉन्ग ऑफ फ्लेवर्स एंड ही कुड डू अ सॉन्ग जस्ट ऑन दैट। इतने देसीपन के बाद तो भैया इनका नाम शायद एड शीरन से बदल के इडली शीरन रख देना चाहिए। कंतारा चैप्टर 1 की शूट पे शूटिंग कम और एक्सीडेंट्स ज़्यादा हो रहे हैं। ऋषभ शेट्टी की 2022 में आई थी फिल्म कंतारा, उसका सीक्वल बन रहा है और 1 महीने के अंदर क्रू के 2 लोगों की सेपरेट इंसिडेंट्स में डेथ हो चुकी है। लेटेस्ट इंसिडेंट में फिल्म का क्रू और कास्ट कर्नाटका के शिवमोगा में शूट कर रहे थे जब अचानक से एक बोट कैप्साइज हो गई। फिल्म के मेकर्स ने क्लैरिफिकेशन दिया है कि जब ये हुआ तब बोट में कोई नहीं था। अब क्या सच है ये तो भगवान जाने, लेकिन वी आर जस्ट ग्लैड दैट एवरीवन इज सेफ। एक्टर करिश्मा कपूर के एक्स हस्बैंड जाने माने बिजनेसमैन संजय कपूर की 12 जून के दिन डेथ हो गई। वजह बताई गई है कार्डियक अरेस्ट ऑफिशियली, बट बहुत ही फ्री की तरह से उनकी डेथ हुई। ही वॉज प्लेइंग अ पोलो मैच और वो पोलो मैच खेलते वक्त उन्होंने एक मधुमक्खी को निगल लिया था। दिस इज एज फ्रीकी एंड अनफॉर्चुनेट एज इट कैन गेट। Sanjay, said to be a close friend to Prince William, was married to Priya Sachdev after divorcing Karisma in 2016. उससे पहले उनकी शादी नंदिता मेहतानी से भी हो चुकी थी। Karisma and Sanjay had 2 kids together, Samaira and Kian, and Priya Sachdev के साथ भी उनका एक बेटा है। संजय का नेट वर्थ था करीब 10,000 करोड़ का, मेकिंग हिम वन ऑफ द रिचेस्ट इंडियंस। उन्होंने समायरा और कियान के नाम पर 14 करोड़ रुपए के बॉन्ड्स करवाए थे ताकि उनका फ्यूचर सिक्योर हो सके। May Sanjay's soul rest in peace. लगता है ब्राउन मुंडे को अपनी देसी गर्ल मिल गई है। सिंगर AP ढिल्लन was recently spotted exiting a restaurant with actor तारा सुतारिया, और जैसा लोगों का काम है उन्होंने कहना शुरू किया कि एक लड़का और एक लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते, लेकिन अगर कुछ हो सकते हैं तो शायद PR कपल। शुरुआत हो गई है डेटिंग रूमर्स की, लेकिन दोनों ने प्रिडिक्टिवली चुप्पी साध रखी है। सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो उसे आमिर खान कहते हैं। The actor in his appearance on Rajat Sharma's talk show आपकी अदालत finally responded to all the anger जो उन्हें झेलना पड़ा after the India-Pakistan tensions earlier this year. लोगों को गुस्सा था कि एक तरफ टर्की ड्रोन सप्लाई कर रहा है पाकिस्तान को और जो उसने हम पर यूज़ किए, और दूसरी तरफ आमिर खान कितने प्यार से मिले थे टर्की के प्रेसिडेंट से कुछ साल पहले। लेकिन उन्होंने क्लैरिफाई किया अब ये बोलकर कि टर्की ने बहुत गलत किया। I quote, "We extended our hand in friendship and helped them during a crisis, and this is what they do to us," unquote. आप आमिर की पूरी स्टेटमेंट स्क्रीन पे देख सकते हैं।
उसने तेरी खुददारी को ललकारा है, क्या कर रहा है यार, मर्द बन मर्द, मर्द को दर्द नहीं होता। ये कुछ लाइनें हैं काफ़ी फेमस हमारी हिंदी फिल्म्स की, जिन्हें हम अपनी आम जिंदगी में यूज़ करते रहते हैं। अगर हीरोइन टूट जाए ऑन स्क्रीन तो बेचारी बुलाई जाती है, लेकिन अगर हमारा सपोजिटली माचो हीरो रोता है ऑन स्क्रीन तो बस 2 वर्ड्स ही सुनने को मिलते हैं, कमज़ोर है। जैसे मर्द तो इंसान होते ही नहीं, रोबोट होते हैं जिनमें इमोशंस, दर्द होना एक गुनाह है। आज का टॉपिक थोड़ा ट्रिगरिंग हो सकता है, तो वी एडवाइस कि आप इसे एक खुले दिमाग से देखें और सोचें। बॉलीवुड ने हमेशा औरतों के दर्द को सॉन्ग्स में, स्टोरीज में अपनी जगह दी है और देना भी चाहिए। Women have been oppressed for centuries and the crime rate against them has always been alarmingly high. मगर जब बात मर्दों के दर्द की आती है, because it's equality which we advocate, तब उन्हें या तो विलन बना दिया जाता है या फिर उनका मजाक उड़ा दिया जाता है। और ऑन स्क्रीन भी रिफ्लेक्ट वही होता है जो ऑफ स्क्रीन हो रहा है। मर्द को दर्द नहीं होता इज नॉट अ डायलॉग एनीमोर, इट्स अ क्रूअल एक्सपेक्टेशन। बॉलीवुड इस माचो इमेज को ग्लोरीफाई तो कर देता है, लेकिन इमोशनल ट्रूथ को कहीं दबा देता है। पिछले 1 साल में ऐसे रियल लाइफ केसेस कितने सारे हुए हैं जिनमें बोलने की भी ज़रूरत नहीं है कि सच्चाई कितनी अलग और कितनी घिनौनी है। The latest is, of course, Sonam Raghuvanshi, a 24-year-old woman arrested for the murder of her husband Raja Raghuvanshi, who was just 28. उनके दोस्त राज कुशवाहा और सोनम ने बेरहमी से मर्डर करवा दिया राजा का मेघालय में। रिपोर्ट्स ऐसी भी आई कि सोनम ने अपनी मां को ज़बरदस्ती ये शादी करवाने पे धमकी दी थी और ये कहा था कि देखना मैं इस लड़के का क्या करूँगी। इससे पहले एक केस आया था बैंगलोर के सॉफ्टवेयर इंजीनियर अतुल सुभाष का, जिन्होंने एक सुसाइड वीडियो सोशल मीडिया पे शेयर किया था खुद को मार देने से पहले। कारण था कि उनकी वाइफ निकिता सिंघानिया और उनकी फैमिली का मेंटल टॉर्चर। उनके बेटे को उनकी वाइफ ने एज अ वेपन यूज़ किया था टू गेट मोर मनी आउट ऑफ हिम। ऐसी जिंदगी जीने से अतुल को मर जाना शायद ज़्यादा अच्छा लगा। राइजिंग डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट मेन, इस टॉपिक पे पूरा पर्सपेक्टिव देने के लिए राइट एंगल की टीम ने बात की दीपिका नारायण भारद्वाज से, जो कि एक एक्टिविस्ट हैं। शी इज़ बीन टायरलेसली वर्किंग फॉर मेन्स राइट्स। शी इज़ रैदर इमर्ज्ड एज अ बीकन ऑफ होप फॉर मेनी। Her ex-account timeline every day is full of cases of men facing mental and physical harassment at the hands of women. See what Deepika had to share with us. Hi, my name is Deepika Narayan Bharadwaj. Domestic violence in India against men by women is a very rampant phenomenon, but unfortunately, neither the laws recognize it nor do we have statistics to actually establish it. Because when there is no law, then how would we have the numbers telling us how many men are victims of domestic violence? So the law itself is called Protection of Women from Domestic Violence Act. Even Section 498A of IPC, which is now Section 85, 86 of the Bharatiya Nyaya Sanhita, only a woman can file a complaint, can report it to the authorities if she's a victim of domestic violence or mental cruelty. A husband or a partner in a relationship cannot claim domestic violence because the law does not recognize men as victims of domestic violence. Representation of men as victims of either false accusations or domestic violence in Bollywood is concerned. I think even if Bollywood has attempted to showcase these episodes, it has been done mostly with a very trivial approach. For example, I remember there was a movie which was on false cases of IPC 498A. But even in that movie, it was the woman who was shown as the victim and the victim of society because of she happens to misuse IPC 498A. Then there was a mainstream film on false rape cases. Over there also, the man was shown to be like a womanizer, and then he gets caught up in false accusations of rape. But we have dealt with cases where the man has been absolutely vulnerable. Examples बहुत हैं और stats तो और भी ज़्यादा depressing हैं. On an average from 2015 to 2022, 101,188 men died by suicide each year, compared to 43,314 women. According to a report by News Laundry, marriage-related issues are the third most common cause for suicides, responsible for 3.28% of the suicides amongst men and 9.66% amongst women. There are 5 subcategories under marriage-related issues listed by the National Crime Records Bureau: non-settlement of marriage dowry disputes, extramarital affairs, divorce and others.
इसमें इम्पॉर्टेंट बात ये है और ख़तरनाक बात ये है कि मैरिज रिलेटेड स्ट्रेसेस और इश्यूज से 2022 तक 8 साल में 26,588 men and 33,480 women committed suicide. Let that sink in. And in 2023, something happened which pretty much screamed it out loud. There is no law or commission protecting or working for the welfare of men's rights, or nearly none. July 2023 में the Supreme Court refused to even hear the plea for a national commission for men, जैसे कि National Commission for Women होता है. यही apathy reflect करती है हमारी फिल्म्स में भी. Films are a reflection of the society. So naturally volume ऐसी फिल्म्स का ज़्यादा ही रहेगा जो crime against women and their rights being abused पर based होती है. Actors Sunny Deol और मीनाक्षी शेषाद्री's दामिनी spoke about a woman being sexually assaulted और पूरी फिल्म थी उनकी न्याय की मांग पर. अग्नि साक्षी 1996 आई जिसमें a wife wants to escape a violent husband. चोरी चोरी चुपके चुपके जो 2001 में आई touched upon infertility. तापसी पन्नू's 2020 फिल्म थप्पड़, एक पिंक भी आई थी on rape case. आलिया भट्ट's डार्लिंग in 2022 और अभी हाल ही में आई थी सानिया मल्होत्रा की फिल्म मिसेस. The list has been very long. Now pause and name any 2 films जिसमें men's rights और उनके खिलाफ injustice के बारे में बात की गई हो. याद आया कुछ? Anything? Exactly the point I'm trying to make today. Why is the legal system and even our films choosing to ignore the truth जिसे रोज लाखों करोड़ों मर्द जी रहे हैं? लड़कों की जान नहीं होती क्या? एक ऐसी फिल्म आई थी which had led to a massive controversy back then. All because the lead heroine Priyanka Chopra played a character who makes sexual advances towards an employee in her company and falsely accuses him of rape when he rejects her. People felt कि फिल्म मेकर ने ऐसी स्टोरी कैसे दिखा दी जहाँ पर एक फीमेल बॉस एक मेल जूनियर को हैरेस कर रही है. The cast of the film included Akshay Kumar, Kareena Kapoor and Priyanka Chopra, and till date, Aitraz is one of the boldest films ever churned out in Bollywood. इससे होता ये है कि जब रियल केसेस भी आते हैं तो उन्हें भी शक की निगाह से देखा जा सकता है. अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट पिछले 4 साल के डेटा को देखें तो रेप केसेस में कन्विक्शन रेट हैज़ बीन अ मियर 4.3%. उसमें फॉल्स रेप केसेस को एक वजह माना जा रहा है. केरला हाई कोर्ट तक ने एक ऐसे ही केस को क्वॉश करते हुए कहा कि एलिगेशंस ऑफ रेप, sexual molestation and other misconduct are leveled nowadays without an iota of truth so as to settle a score and also to compel the persons against whom the allegations are made to heed to the illegal demands of the complainants. Delhi Commission of Women ने तो यहाँ तक बताया कि between April 2013 and July 2014, a staggering 53.2% of rape cases registered just in Delhi turned out to be false. Yes, you heard that right. आधे से ज़्यादा केसेस बस कंप्लेंट्स थे that fell flat under scrutiny. बात ये समझने की है कि जब न्यूज़ चैनल्स को ये समझ आ गई है कि मर्दों के खिलाफ होने वाले अत्याचार उनके लिए प्राइम टाइम मटेरियल बन सकते हैं तो बॉलीवुड फिल्म्स कब जागेंगी. न्यूज़ चैनल के प्राइम टाइम पर सौरभ जैसे शॉकिंग केसेस, वो केस आपको याद है जो ब्लू सीमेंट के ड्रम वाला केस था, उसके बारे में चिल्ला के हाईलाइट किया गया कि कैसे एक बीवी ने शादी और साथ में एक बच्चे के बाद भी एक अफेयर किया और अल्टीमेटली बीवी और उनके लवर ने दोनों ने सौरभ को मारकर उनके बॉडी पार्ट्स को एक ब्लू सीमेंट के ड्रम में डाल दिया. न्यूज़ पर अगर आ रहा है तो कुछ तो इम्पोर्टेंस होगी ना ऐसे टॉपिक पे. इसके बाद भी बॉलीवुड डिड नॉट हैव इनफ गट्स टू मेक more such films on crimes against men. Section 375, which released in 2019, was another rare film. Meera Chopra played the role of a stylist who accuses her film's director, played by Rahul Bhatt, of rape, and ultimately she confesses to her lawyer that she had lied, but only after the director is convicted, just because the laws favored her. Films का जो tone भी होता है when dealing with crimes committed against men is not sympathetic. उसे कॉमेडी की तरह ट्रीट किया जाता है. अगर एक दुल्हन आदमियों को पैसे के लिए ठग रही है तो बस कॉमेडी फिल्म बन जाएगी उस पे, जैसे डॉली की डोली. इससे याद आता है 498A अंडर द इंडियन पीनल कोड, जो कि अब चेंज हो गया है सेक्शन 85 and 86 of the BNS. This act was introduced in 1983. It is a provision intended to protect women from cruelty in marital homes, popularly called the anti-dowry law. We are sure that this law has certainly helped a lot of women, लेकिन इसका मिसयूज भी बहुत ही सीरियस तरीके से किया जाता है. दीपिका नारायण भारद्वाज ने एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मार्टिर्स ऑफ मैरिज में एक्सपोज किया था इसके मिसयूज को.
Hello. Hi, how are you? I'm good. Just go through this complaint couple of times, couple of more times. Yeah. 2-3 कहानियां इसके अंदर, लेकिन उसको अगर आप फील करोगे आपके साथ ऐसा हुआ है, हम्म। आना नहीं पड़ेगा आपको। कल तो अभी डिटेल में उन्होंने पूछा नहीं, थोड़ा बहुत पूछा तब बोल दिया मैंने। नेक्स्ट टाइम तो फिर वो ही ज्यादा बताना। तो अमृता जी, आप मेरी रिक्वेस्ट है, इसको 3-4-5 गाड़ी कर दीजिए, पढ़ने के बाद मुझे बात करिए। मुझे ऐसा लगे ना कि आपकी बना बना के सत्यानाश हो जाए। ये आपके साथ एक्चुअली में हुआ था ना। हाँ जी। तो सवाल ही नहीं करते थे, यू वुड हैव आंसर्ड। उसको क्या कह रहा है, साले मेरे कमरे में घुसाता था, एक खर्ची बुड्ढा है, ही वांट्स टू टच मी एंड ही वांट्स टू फील मी एंड ही वांट्स टू हैव दिस। समझते नहीं उसकी आंखों में क्या है, रोमिंग आईज है। नहीं, अभी 4-5 बार तो पढ़ा है, लेकिन अभी थोड़ा वो हो जाता ना। 4-5 बार और पढ़ते ना तो सारा आपका अंदर ऐसे उसमें उसको रोल में समा जाओ। सोचो मैं मालूम ये मुझे ऐसा रोल करना है, ठीक है। फिर इसका भुगतान करने के लिए आगे आप निर्भर होगी, ये अंदर जाएंगे, ये अंदर जाएंगे, ये कॉम्प्रोमाइज करेंगे। अगर ये कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो हमारे टर्म्स का करेंगे ना। हमारी टर्म्स है 50 लाख दो, हमें हमारे टर्म्स है 30 लाख दो, तो देंगे तो हमें रेफर कराएंगे। वो तो अभी भी यहाँ पे बोल रहा था कि मेरा लड़का रखना चाहता, तब भी वो अलग रह रहा है, वो लड़की को रखना चाहता है। नहीं, वो हो सकता है स्ट्रैटेजी है। आप प्लीज आप तो सुनो, आप इंटरव्यू मत करो। तो जी आई डोंट वांट टू मेरी एलिगेशन देखो जी, इसने क्या क्या किया है, मैं रह सकती हूँ, आप रहना चाहती हो उसके साथ? आप रहना नहीं, मैं तो नहीं रहना चाहती है ना। तो उसको बोलो जी ये शादी में ये हरकत की है, तो वो मैं एक पोजीशन का मतलब है उसने डाउरी डिमांड से पूछा कि ये मारा पीटा ये क्या है, उसकी सजा भी तो मिल गई है। समाज सलाम हो जाओ। और साथ में कह रहा था नेक्स्ट टाइम मेरा आएगा ना बेटा, वो सारी रिकॉर्डिंग लेके आएगा, सुनना सारा। उन लेडी को ये बता के गया है कि रिकॉर्डिंग है सारी। ठीक है, तो सुनना पहले सुनो, नहीं उसकी सुनना कहना नहीं, फिर उसके आप अपना डिफेंस बनाएंगे जो रिकॉर्डिंग की हुई है। And I'm always there to support you, okay? Okay. Yeah. Very good complaint to these guys. और ऐसे शॉकिंग केसेस की कोई कमी नहीं है। अभी हाल ही में मई 2025 की बात है कि राजस्थान में एक 23 साल की लड़की पकड़ी गई और उसने 25 शादियां की थी। पकड़ी भी वो इस तरह से गई कि उनके होने वाले पति ने इनकी एक पुरानी शादी का कार्ड देख लिया। आजकल बहू सिंपली एक कंप्लेंट कर सकती है एंड द इंटायर फैमिली कैन बी पुट बिहाइंड बार्स, इंक्लूडिंग एल्डर्स हु समटाइम्स कैन नॉट इवन वॉक विदाउट सपोर्ट। 2019 में गुंटूर की एक 6 साल की लड़की को भी एक औरत ने डाउरी हैरेसमेंट केस में नेम किया था एज अ अक्यूज्ड एंड शी वाज बुक्ड बाय द पुलिस। एंड एट द एंड आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट से अक्सर ऐसे मामले कहीं दब जाते हैं। और हमारे बॉलीवुड क्या कर रहे हैं? 498 के ऊपर एक फिल्म बनाई दावत-ए-इश्क, जिसमें एक लड़की फेड अप ऑफ डाउरी डिमांड्स डिसाइड्स कि वो एक भोले लड़के के ऊपर डाउरी का फॉल्स चार्ज लगा देगी पैसों के लिए। द मेकर्स अलाउड हर टू रिडीम हर सेल्फ इन द एंड, ये दिखा के कि वो तो लड़के के प्यार में ही घिर गई है। इस पॉइंट पर आई एम श्योर कुछ लोग मुझे ये बोलेंगे कि दिस इज़ वेरी लेस व्हेन कंपेयर टू द काइंड ऑफ challenges and crimes that women have to face. I totally agree with you. But I will again emphasize that we are seeking an equal world, not a lopsided one. अगर अभी तक we say that it's a man's world, हालात ऐसे हो गए हैं कि some women are misusing the very laws that are meant to protect them. इस पूरे मुद्दे पर आखिर में बस एक ही बात कहना चाहूँगी मैं, दर्द का कोई जेंडर नहीं होता। मर्दों का दर्द प्राइम टाइम न्यूज़ तक तो पहुँच गया है, लेकिन बॉलीवुड में कब पहुँचेगा भगवान ही जाने। जब तक हम मर्द और औरत के चश्मे से इसे देखते रहेंगे, तब तक ये शीशा धुंधला ही रहेगा। बॉलीवुड को भी अब ये जिम्मेदारी उठानी होगी कि वो सिर्फ एक तरफा कहानी ना सुनाए, बल्कि उस सच्चाई को भी दिखाए जिसे लाखों मर्द चुपचाप से जी रहे हैं। इक्वालिटी का मतलब सिर्फ विमेन एम्पावरमेंट नहीं, पर ह्यूमन एम्पावरमेंट है, जहाँ हर इंसान, चाहे वो मर्द हो या औरत, उसके दर्द को, उसके अधिकार को बिना किसी शर्म और बिना किसी बायस के पहचाना जाए। क्या हम सब एक ऐसी सोसाइटी के लिए विश नहीं कर सकते जहां दर्द को दर्द ही कहा जाए, कमजोरी नहीं? 12 जून को एयर इंडिया की फ्लाइट अहमदाबाद से उड़ी थी सपने लेके। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, माँ के लाडले, पापा की शान, पर कुछ ही मिनटों में 270 सपने जमीन में दफन हो गए। AI-171 के साथ जो हादसा हुआ उसे इंडियन एविएशन का वर्स्ट एवर डिजास्टर बताया जा रहा है। और जाकर वो प्लेन क्रैश हुआ भी तो एक मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में, जहां लंच आवर चल रहा था। उस प्लेन का जो ब्लैक बॉक्स था वो मिल चुका है, जो ऐसे किसी भी एविएशन डिजास्टर की वजह जानने में हेल्प करता है। लेकिन द पीपल एंड द फैमिलीज अबॉर्ड नेवर वांटेड टू बिकम अ केस स्टडी। उस फ्लाइट में सिर्फ एक लिस्ट ऑफ नेम्स नहीं थे, उनमें थी एक बेटी अब्दी पटेल, जो लंदन से इंडिया सिर्फ अपनी बीमार माँ को मिलने आई थी, लेकिन अपने 8 साल के बेटे को छोड़ना नहीं चाहती थी लंदन में।
ये पहली बार था जब अवधि ने मन मारकर अपने बेटे को लंदन में छोड़ के इंडिया ट्रैवल किया था। एक डॉक्टर थे प्रतीक जोशी, जो इंडिया आए थे अपनी बीवी डॉक्टर कोमी जोशी और अपने 3 बच्चों को अपने साथ लंदन ले जाने के लिए, जहां पर वो अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करने वाले थे। ऐसी न जाने कितनी कहानियां थी जो अब कभी पूरी नहीं हो पाएंगी। टाटा ग्रुप, जो अब एयर इंडिया ओन करते हैं, उन्होंने मुआवजा अनाउंस किया 1 करोड़ रुपए का टू ऑल द फैमिलीज ऑफ द पीपल हु लॉस्ट देयर लाइव्स इन दिस क्रैश एंड लेटर एन एडिशनल 25 lakhs फॉर देयर इमीडिएट एक्सपेंसेस। लेकिन एयर इंडिया के करोड़ों रुपए उनके ही सीईओ कैम्बल विल्सन की अपॉलॉजी के आगे बिल्कुल ना के बराबर हो गए। कैम्बल विल्सन ने एक वीडियो स्टेटमेंट दी जो प्लेन क्रैश के बाद आई, एंड सरप्राइजिंगली इनफ दैट स्टेटमेंट टर्न्ड आउट टू बी एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द स्पीच ऑफ द अमेरिकन एयरलाइन सीईओ रॉबर्ट आइसॉम, जो उन्होंने बोली थी इस साल जनवरी में एक अमेरिकन एयरलाइंस प्लेन के क्रैश के बाद। टेक अ लुक। To express our deep sorrow about this event. This is a difficult day for all of us. This is a difficult day for all of us at at Air Our efforts now India. are focused entirely And on our the needs efforts of our now are passengers, focused entirely crew members, on the needs of our partners, first passengers, responders, crew members, along with their families, and loved ones. I know that there are many questions. I know that there are many questions. And at this early stage, and at this stage, I will not be able to answer all of them. But I do want to But share I the do want to information share I the have at this information time. we have at this time. American Eagle Flight Air India 5342, Flight AI operated by 171, PSA Airlines, operated with a Boeing CRJ-700 787-8 traveling aircraft, from Wichita, traveling Kansas from to Ahmedabad Washington to Reagan London National Gatwick, Airport, has been has involved in an accident accident near after takeoff. Washington, D.C. लोग असली मरे हैं तो माफ़ी भी असली और दिल से होनी चाहिए थी। इतनी भारी गलती को एक टोकन स्पीच से रफा दफा ना करते हुए उस गलती से सीखिए, ताकि अगला इंसान जो आपके भरोसे उड़े उसका ज़मीन पर लौटना भी तय हो। इस हफ्ते का रॉफल मोमेंट हमें दे दिया है पाकिस्तान के पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने, क्योंकि शायद उन्होंने पहली बार जिंदगी में कुछ सेफ बोला और वो भी गलती से। उन्होंने इस हफ्ते एक्स पे किया एक ट्वीट जो बेसिकली इजराइल के ईरान पे अटैक को निंदा करने के लिए यानी कि कंडेम करने के लिए किया था। लेकिन शहबाज शरीफ हैं, उनके तो उनका फ़ोन भी शायद नहीं सुनता। आई कंडेम को उन्होंने बना दिया आई कॉन्डोम, और फिर उन्हें छतरी की ज़रूरत पड़ी मीम्स की बारिश से बचने के लिए। पाकिस्तान बहुत ही मिसअंडरस्टूड देश लग रहा है इस पॉइंट पर। ये न्यूक्लियर नहीं, लेटेक्स लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं। इस हफ्ते व्हाट टू वॉच में है एक्टर आमिर खान की 2007 में आई हिट फिल्म तारे ज़मीन पर का स्पिरिचुअल सीक्वल सितारे ज़मीन पर। वो एक स्पेशली एबल्ड अडल्ट्स की टीम को कोच करते हैं बास्केटबॉल में। Amir, of course, plays the lead role alongside Genelia Deshmukh. You can catch it in theaters now. Sneak peek में इस हफ्ते आ गए हैं डार्लिंग प्रभास। डार्लिंग उनके फैंस उनको प्यार से बोलते हैं। With the teaser of his next film, The Raja Saab. Film एक fantasy comedy है and the set constructed for it is being touted as the largest indoor film set ever in the world. ये देखिए एक झलक। ये घर मेरा शरीर है, यहाँ की दौलत मेरी रूह, मेरे जाने के बाद भी इसे मैं ही भोगूंगा। हेलो भाई, थोड़ा आराम से। अपनी लाइफ तो बस जैसी तैसी है। And now we've come to the on-call with segment for this episode. और आज मेरे साथ बात करने के लिए है एक लड़की जो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत टैलेंटेड है और इतना खूबसूरत मुस्कुराती हैं कि उनके बहुत सारे फैंस हैं सिर्फ उनकी मुस्कुराहट के लिए, apart from her acting skills of course. Please welcome Rakul Preet Singh. Thank you for such a sweet welcome. Well, thank you, Rakul, and I hope you've managed to watch some episodes of The Right Angle. कभी वक्त मिला? Absolutely. I'm loving it. I'm loving this new, venture that you've started and the way you're bringing out news. It's really nice. Thank you so much. वैसे रकुल, अभी आज कहाँ पर हो? बॉम्बे में हो, कहीं बाहर हो, बारिश में हो? What are you shooting for?
Aj I am in Bombay. Today is an off day, but otherwise I'm in between a film schedule. And the rains are so lovely today. There's a man bhi nahi kar raha hai. I'm like, thank God, आज off day hai. Otherwise, you don't feel like working in such, such a beautiful weather. वेल ग्रेट टू नो दैट रकुल. और रकुल, जैसे मैं आपसे अभी बात कर रही हूँ ना, तो मैं सामने ये देख रही हूँ, मेरी टेबल पे ये है. पीपल शुड सी दिस एंड सी व्हाट अ लवली कवर गर्ल दैट यू मेड ऑफ HT City Showstoppers. People are really loving you on this cover, Rakul. Thank you. This is one of my most favorite covers, I have to say, and not because it's HT, but I think we did something different, and the whole, it was that whole Apsara vibe, and, going back to the early era of, those paintings that you saw women in, and that was the theme, and I was so excited to shoot this cover, and it really came out very well. तो रकुल, यू आर वेरी फेमस फॉर योर फिटनेस, बट अभी आपने हाल ही में एक इंटरव्यू में ये कहा था कि योर मंत्रा टू फिटनेस इज एक्चुअली ईटिंग गुड फूड. आई मीन, विच पंजाबी वुडंट लव टू डू दैट, बट इज देयर एनीथिंग स्पेशल दैट यू लाइक व्हेन इट कम्स टू ईटिंग? इज देयर अ रेसिपी और समथिंग दैट यूड लाइक टू शेयर विद अस? So there are many, I think, like, for me over the years, I feel like a lot of people mistake health for just salads. And they're like, हम तो कुछ नहीं खाते या फिर हम salads खाते हैं, or I don't want to do carbs. So for me, early on, like 7-8 years back, when I got into this whole wellness space, when I started enjoying it, I figured कि आप घर का खाना खाओ, तड़के में तेल कम डालो, घी, मतलब घी, whatever you make it with, but like, so, and all the original spices. So I make the regular dal, roti, sabzi, chicken that everybody likes to eat, and that's good food. But if there are hacks, I would just say, just switch to millets. I think for me, everything is millets. Like, I love my parathas, but I make them in millets like jawar or ragi, and that is a huge shift. ओके, तो मिलेट्स का सीक्रेट तो हमें पता चल गया, पर ये बताइए कि एक सिंधी हाउस होल्ड को जैकी को रकुल की बनाई हुई सबसे ज्यादा पसंद चीज कौन सी है? सिंधी हाउस होल्ड को एक्चुअली यार, जैकी और मैं, हम दोनों के जो खाने के लाइक्स डिसलाइक्स है वो सेम है. रकुल खाना बिल्कुल नहीं बना सकती. ही जोक्स दैट रकुल बनाती नहीं है, पकाती है. So I do WhatsApp cooking, so with the chef I'll just send him, I'll tell him, अच्छा पहले ये डालना, फिर लहसुन डालना, फिर अदरक डालना. So on phone I do the cooking, so I know how it's going to be made, but I can't cook. I'm terrible. तो मेरी दी गई हर रेसिपी उसे पसंद आती है, जो मैं इंस्टाग्राम से चोरी करके देती हूँ. Because every day I try to make our food more interesting within our macro level or within our health space. So yeah. तो रकुल, कल इंटरनेशनल डे ऑफ योगा है, तो सिंस योगा इज अ ग्रेट फॉर्म ऑफ फिटनेस एंड यू आर लव्ड बाय एवरीवन फॉर योर फिटनेस, अभी आजकल कुछ ऐसा हो गया ना कि लोग अपनी चेयर से ही हिलते नहीं, ऑफिस में काम करते करते, तो कुछ शायद चेयर योगा टाइप की चीज़ भी है. तो आप कुछ ऐसे चेयर योगा हैक्स दे सकते हैं हमारे लिसनर्स को कि सब लोग आपके जैसे हो जाए? मेरे जैसे होने के लिए अब आप कुर्सी पर बैठे हो तो कोई मुश्किल काम नहीं है. आप थोड़ी देर खड़े हो जाओ, टेक द स्टेयर्स इंस्टेड ऑफ द लिफ्ट. देयर आर दीज बेसिक थिंग्स. पीपल से कि टाइम नहीं मिलता है, बट ऐसा नहीं होता है. आप टाइम निकाल सकते हो. इवन इफ यू आर इन ऑफिस, इफ यू आर टेकिंग अ कॉल, एवरी टाइम यू आर टेकिंग कॉल, जस्ट गेट अप एंड स्टार्ट वॉकिंग व्हेन यू आर टेकिंग अ कॉल, because anyways you're not working on your laptop and doing a call simultaneously, so start doing that. But coming back to chair yoga, they're very simple 1 or 2 stretches that you can do. While you're sitting, you can just stretch back like this, like turn and stretch, so that will give you a nice spinal twist. Then you can put your leg in a figure 4. अगर आप अपनी left leg को, आपको left ankle को right knee के ऊपर रखेंगे, like a flat, and try to just stretch into it, go deep into it, so that helps in opening your flexors and opening your glutes. And then you can also do a forward bend while you're sitting on a chair, just completely touch, like go down like that and come up, so that will help in mobility of your spine again. So there are small things that you can actually do, and you don't really need, I'm a believer, Sonal ma'am, that you don't need to do gym or ki 1 घंटे की class to be to follow a healthy lifestyle. You can do it anywhere. Yeah, that's so true actually. No fancy equipment needed. If fitness is in the mind, then you can manage to do it anywhere. So I've come to my last question, Rakul. Who's your 4 a.m. friend? And you surely can't name Jackie. But वैसे कौन है who you can share anything with?
from the industry? पहले तो मैं 11 बजे सो जाती हूँ, तो 4 AM फ्रेंड होना बहुत मुश्किल है. If I am somebody's 4 AM friend, I won't answer the call at 4 AM. So emotionally, I might be a 4 AM friend, but I would be fast asleep. But having said that, यार industry में बहुत ज़्यादा ऐसे thick friendships, because I've not grown in the industry, I've not grown up here, so I don't have such thick friendships. If I have to pick somebody, I would say Bhumi. Yeah. I would say Bhumi. She's somebody who I can speak to like a friend. Well, thank you so much, Rakul. This was great. It was great talking to you, and I hope all angles in your life always remain the right angle. Thanks for talking to us. Thank you so much. Thank you. Lots of love. And with this, we come to the end of this episode of My5 Presents The Right Angle with me, Sonal Kalra. Do not forget to share your feedback. You can write in the comment section below or send me a mail at sonal.kalra@hindustantimes.com. I'd really look forward to seeing your feedback, and I'll meet you next Friday at 7 p.m. Till then, stay good, stay blessed. हो गया? 1 घंटे में हो गया? Well done, Rishabh. तो आप लोगों से कैमरा बंद हुआ है गलती से. अच्छा, दिया था. अरे मत निकालो. और चाहिए.